कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट किया है। आज के क्लास में एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको इवेलुएट करना है। फर्स्ट में है sin 18 बाई cos 22, सेकेंड में है tan 26 बाई cot 64, थर्ड में है cos 48 माइनस sin 42 और लास्ट क्वेश्चन है cosec 31 माइनस sec 59। आपको इस वैल्यू को, इस क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए चारों क्वेश्चन में एक चीज जो है कॉमन क्या है, अगर आप दोनों की थीटा को ऐड करेंगे, जैसे sin 18 तो 18 और 72 अगर ऐड करते हैं, दोनों के थीटा को ऐड करते हैं तो 90 आएगा। इसी तरीके से 26 64 ऐड करेंगे 90 आएगा। सेम 48 और 42 ऐड करने पर 90 आ रहा है और 31 और 59 ऐड करेंगे तो 90 आएगा। इससे क्या है कि देखिए, अगर जब दो वैल्यूज हो और उसमें थीटा ऐड करने पर 90 आ रहा हो तो उसका वैल्यू फाइंड करना बड़ा ही इजी हो जाता है। अगर वो दोनों डिवाइड में है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर वो डिवाइड में है तो आंसर 1 हो जाएगा, डिवाइड में है तो आंसर 1 हो जाएगा, और अगर वो सब्ट्रैक्ट में है तो आंसर 0 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट में है तो आंसर 0 कर देंगे। ये है अगर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन वहां पे दिए जाए, ये क्वेश्चन दिया जाए और उसमें तो 4 ऑप्शन दिए जाए, कौन सा वैल्यू सही है तो आप टिक कर लेंगे। अगर वो डिवाइड में है तो 1 कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट में है तो 0 कर लेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के दिए जाए तो आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आपको इसको स्टेप वाइज जो है आपको बनाना पड़ता है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले पहले लिख दिए गए हैं, जिसके हेल्प से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है फाइंड करना है sin 18 बाई cos 72 का वैल्यू निकालना है, cos 72। ठीक है, देखिए अगर 18 और 72 अगर सम करते हैं, ऐड करते हैं तो वैल्यू आता है 19। 18 और 72 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 19। इसमें क्या है, या तो आप 18 को चेंज कर लें या 72 को चेंज कर लें। मतलब या तो साइन को कॉस में बदल दें या फिर कॉस को साइन में चेंज कर लें। किसी एक को आपको चेंज करना है, या तो साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे या फिर कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए क्या करना है आपको, दोनों का थीटा सम करें। 18 प्लस 72 क्या आ जाएगा 90। या तो आप 18 को इक्वल करके लिखे 90 माइनस 72, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप लिखेंगे 72 इज इक्वल टू 90 माइनस 18। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या किए हैं, आपको 18 को इक्वल किए हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है 18 प्लस 72 90 हो गया, तो 18 इज इक्वल टू 90 माइनस 72। ठीक है, आइए देखिए साइन का साइन लिखना है, साइन हो जाएगा, और 18 को क्या लिखा जाएगा 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 बाई cos 72। अब आइए फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। मतलब साइन चेंज होगा cos में और थीटा जो यहां पर है वही यहां पर लिखना पड़ेगा। ओके, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होगा और जो थीटा यहां पर होगा वही थीटा यहां लिखा जाएगा। तो साइन को चेंज करना है cos में। ओके, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा क्या है जी 72, तो 72 लिखेंगे, बाई में cos 72 का 72 हो जाएगा और दोनों कट करके 1 आ जाएंगे। इस तरीके से फाइनल इसका आंसर क्या आ गया है 1। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको सेकेंड क्वेश्चन में दिया है tan 26 बाई cot 64।
इसको भी अगर आप सम करते हैं 26 और 64 तो 90 हो जाता है। 26 और 64 को सम करेंगे तो 90 हो जाएगा। या तो आप 10 को कॉट में चेंज कर देंगे या फिर कॉट को 10 में चेंज कर देंगे। जिस तरीके से यहाँ साइन को कॉस में चेंज किया गया है, साइन को कॉस में चेंज किया गया है, सिमिलरली आप 10 को कॉट में चेंज कर सकते हैं या फिर कॉट को 10 में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है देखिए, दोनों का थीटा सम करें, 26 प्लस 64 क्या हो जाएगा 90। अगर आप 26 को चेंज करेंगे तो लिखना है 26 इज इक्वल टू 90 माइनस 64, 90 माइनस 64। तो अब लिख सकते हैं यहां पर 10, 26 को क्या लिखा जाएगा 90 माइनस 64, 90 माइनस 64। ओके, और कॉट 64 आपको एज इट इज लिखना है। अब देखिए फॉर्मूले में क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। मतलब tan चेंज होगा कॉट में और ये थीटा जो भी यहां पर है उसको यहां सेम सेम लिखना है। ओके, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा करना है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट और थीटा 64 है तो 64 लिखेंगे, बाय में कॉट 64 का 64 लिखेंगे और दोनों कट करके वैल्यू क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 के 1 और सेकेंड दोनों को आप जो है सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। इसमें आपको दिया है cos 48 माइनस साइन 42 का वैल्यू निकालना है। इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखें, आपको करना है cos 48 माइनस साइन 42। ध्यान से देखेंगे तो 48 और 42 को ऐड करने पर भी 90 आता है। इसमें भी आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं, या तो cos को साइन बना देंगे या फिर साइन को cos बनाएंगे। तो देखिए यहां पर जो है 48 प्लस 42 90 आ गया। 48 को चेंज किया गया है, 48 को चेंज किया गया है तो अब लिख सकते हैं 48 इज इक्वल टू 90 माइनस 42, 90 माइनस 42। तो यहां पर करेंगे cos 48 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 और साइन 42 को आपको सेम सेम लिखना है, साइन 42 को सेम सेम लिखना है। अब देखें cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos चेंज होगा साइन में, cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ साइन लगे और थीटा क्या है आपका 42 और माइनस में क्या है साइन 42, साइन 42 ये और ये कट के क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग अपने लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली आपको दिया है फोर्थ वाले पार्ट में, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है आपको cosec 31, cosec 31 माइनस sec 59, sec 59। जिस तरीके से तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है सेम चौथे क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 31 और 59 अब ऐड करेंगे 90 आ जाएगा। अगर 31 को इक्वल करते हैं तो 31 इज इक्वल टू 90 माइनस 59। अगर 31 को इक्वल करेंगे तो क्या लिखना होगा 90 माइनस 59, 90 माइनस 59 लिखेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं cosec 31 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा 90 माइनस 59 और यहां पर sec 59 को sec 59 ही लिखा जाएगा। ओके, अब देखें cosec 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। मतलब cosec जो है वो sec में चेंज होगा, cosec sec में चेंज होगा। cosec 90 माइनस थीटा क्या बनेगा sec थीटा। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा
सेक और थीटा ये वाला है 59 का 59 माइनस सेक 59 का सेक 59 होगा। ये और ये कट के आंसर क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है शो दैट tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इसका वैल्यू 1 लाकर आपको दिखलाना है, प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको पहले लिखना है फ्रॉम LHS और ये जो वैल्यूज आपको दिए गए हैं आपको लिख लेना है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। ठीक है, अब सबसे पहले क्या ध्यान देंगे कि जो थीटा ऐड करके 90 आए उसको साथ साथ लेना है। जैसे 48 और 23 ऐड करेंगे तो 90 नहीं आएगा, तो क्या करना है कि 48 के साथ में कौन से थीटा को रखेंगे तो सम करके 90 आ जाएगा। तो यहां पर देखें, अगर 48 और 42 को एक साथ ले लिया जाए तो दोनों को सम करके 90 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 23 और 67 को एक साथ रख दिया जाए तो दोनों का थीटा सम करके 90 आ जाएगा। तो आपको फर्स्ट स्टेप तो ये करना है कि ऐसे tan को एक साथ लेना है जिसको सम करने पर थीटा सम करने पर 90 आ जाना चाहिए। तो देखें, tan 42 और tan 48 इन दोनों का सम करें क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। सिमिलरली tan 23 और tan 67 इन दोनों को सम करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहां से आपको 42 और 48 को सम करेंगे तो क्या आना चाहिए 90। अब लिखें 48 प्लस 42 इज इक्वल टू 90। या तो 48 को इक्वल करें तो लिख सकते हैं आप 48 को इक्वल करेंगे तो क्या लिखेंगे 90 और ये 42 माइनस में चला जाएगा। इसी तरीके से आप चाहे तो 42 को भी इक्वल कर सकते हैं। ओके, यहां भी वही काम करना है। 23 और 67 है, 23 और 67 है, सम करेंगे 90 आएगा। अब किसी भी एक को इक्वल कर लेंगे। अगर मान लिया जाए आप 23 को इक्वल करते हैं तो आप लिखेंगे 90 और 67 इस साइड जाकर के माइनस में आ जाएगा। तो आपको ये काम पहले करना है कि 48 को इक्वल करेंगे 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। तो देखिए tan ये जो 48 है आपको 48 को क्या बना देना है 90 माइनस 42। 90 माइनस 42 जब आप इसको चेंज कर चुके हैं तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको सेम आपको लिखना है। इसी तरीके से यहाँ 23 को चेंज किया गया है तो आप लिख सकते हैं tan 23 क्या बन जाएगा 90 माइनस 67। 90 माइनस 67 जब आप इसको चेंज कर चुके हैं तो ये सेम लिखेंगे। tan 67 को tan 67 लिखा जाएगा। ओके, अब फॉर्मूला देखें 90 माइनस 42 tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या बनता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा को आप लिखेंगे cot और थीटा आपके पास है 42। tan 42 सेम रहेगा। इसी तरीके से यहां भी देखें tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या बनता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा cot थीटा। तो अब चेंज करेंगे tan 90 माइनस थीटा
कॉट और थीटा है आपके पास 67 और ये tan 67 आपको सेम सेम लिखना है। अब देखिए क्या है आपके पास कॉट थीटा इंटू टैन थीटा। तो हम एक फॉर्मूला पढ़े होंगे यहां पर, देखिए एक फॉर्मूला होता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा जिसका वैल्यू क्या आता है 1। इसमें क्या है टैन और कॉट आपस में मल्टीप्लाई में होगा और दोनों का थीटा सेम सेम होगा। टैन और कॉट मल्टीप्लाई में होगा और दोनों का थीटा सेम सेम होगा तो वैल्यू क्या आता है 1। यहां देखें टैन और कॉट मल्टीप्लाई में है और दोनों का थीटा सेम सेम है तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1 इंटू कॉट और टैन मल्टीप्लाई में है और दोनों का थीटा सेम सेम है तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 क्या आता है 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में शो करना है कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 का वैल्यू 0 होगा। आपको ये प्रूफ करना है कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए वो क्या करना है, या तो दोनों cos को sin में चेंज कर देंगे, दोनों cos को sin में बदल देंगे, या फिर दोनों ही sin को cos में चेंज कर देंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। क्या करेंगे, या तो cos को sin में चेंज करेंगे या फिर sin को cos में चेंज कर देंगे और उस तरीके से सॉल्व करना है। तो अभी हम जो है cos को sin में चेंज करके आपको दिखलाते हैं। देखिए जब दोनों cos के थीटा को आप सम करते हैं 38 और 52, 38 और 52 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपका वैल्यू 90 आता है। तो एक बार क्या करना है कि 38 को इक्वल करना है, 38 तो लिखेंगे 90 और माइनस में 52 उधर जाएगा तो बनेगा 38 इज इक्वल टू 90 माइनस 52। एक तो ये करना है। फिर सेकेंड ये करना है कि 52 को इक्वल करना है, 52 को इक्वल करना है तो लिखेंगे 90 और इस बार 38 माइनस में चला जाएगा। ओके, अब देखें कितने आसानी से जो है आप 38 और 52 को चेंज कर सकते हैं। यहां जो है आपको लिखें फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS और जो आपको क्वेश्चन दिया गया है आपको उसको लिखना है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, sin 52। ये जो क्वेश्चन दिया गया था फर्स्ट में आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद cos लिखेंगे cos और 38 को, 38 जो है आप 38 को लिखेंगे 90 माइनस 52। क्या लिखना है, 38 लिखेंगे 90 माइनस 52। इसी तरीके से इसको चेंज कर देना है, cos को cos लिखेंगे और 52 को चेंज करके लिखेंगे 52 को 90 माइनस 38, 90 माइनस 38। जब आप cos को चेंज कर दिए हैं तो sin को एज इट इज छोड़ देना है, sin को चेंज नहीं करना है। आपको sin को सेम सेम लिखना है, sin 38, sin 38 इंटू sin 52। अब देखें sin 90 माइनस थीटा जो है किस में चेंज होगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा बनेगा, मतलब जो है cos 90 माइनस थीटा sin थीटा बनेगा। cos चेंज होगा sin में, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। cos को आपको sin में चेंज करना है तो अब लिखें cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, sin और थीटा आपके पास है 52। इसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन और थीटा है आपके पास 38। यहां भी लिख सकते हैं साइन 52
इंटू साइन 38। अब देखिए यहां दोनों जो है साइन 52 साइन 38 साइन 52 साइन 38 माइनस में है तो कट क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, then find the value of a। आपको ये कंडीशन दिया है कि अगर tan 2a जो है cot a minus 18 का इक्वल है और 2a एक एक्यूट एंगल है तो आपको जो है वैल्यू ऑफ a फाइंड करना है। देखिए इसको जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया है आपको उसको लिखना होता है। जो क्वेश्चन में दिया गया वैल्यू है आप उसको नोट डाउन करें। तो गिवन है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है। अब यहां पर आपको एक स्टेप लेना है, इस tan को cot में चेंज कर देंगे, इस tan को cot में चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो है tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, मतलब ठीक है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot 90 माइनस थीटा। देखिए यहां पर थीटा है तो आप यहां पर थीटा लिख रहे हैं। अगर आप इसी को इस तरीके से लिखते हैं tan a, क्या लिखते हैं tan a, तो आप इसको कैसे लिखेंगे cot 90 माइनस, अब थीटा नहीं लिखेंगे, अब आपको a लिखना है, समझ गए। जैसे tan थीटा का फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा, तो यहां पर थीटा है तो यहां थीटा लिखेंगे। इसी तरीके से अगर tan a कर देते हैं तो आपको cot 90 माइनस अब a लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि tan इस a को 2a बना दें तो क्या लिखना होगा cot 90 माइनस 2a। इस तरीके से फॉर्मूले को चेंज किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में जो है आपको दिया है tan 2a, क्या दिया है tan 2a, और अब tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। आइए इसको लिखते हैं, tan 2a क्या बन जाएगा cot 90 माइनस 2a। इस तरीके से tan जो है cot में चेंज हो रहा है और इस cot को आपको एज इट इज लिखना है, उसको चेंज नहीं करेंगे, cot a माइनस 18। अब देखें दोनों इक्वल में है, दोनों इक्वल है और दोनों ही साइड में cot है, इसीलिए उसका थीटा आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। देखिए ये आपस में क्या है इक्वल में है और दोनों ही साइड cot है, इसीलिए दोनों का थीटा आपस में इक्वल होगा। तो अब लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब यहां से a का वैल्यू आपको फाइंड करने हैं, तो क्या करना होगा कि a को आप जो है एक साइड कर लें और जो नंबर है उसको एक साइड कर लें। तो लिखेंगे 90 माइनस 18 इस साइड आकर के प्लस 18 बन जाएगा, a को a लिखेंगे, माइनस 2a उस साइड जाकर के प्लस 2a बन जाएगा। ओके 90 प्लस 18 अगर ऐड करते हैं तो 108 आएगा, इज इक्वल टू 1a और 2a 3a बन जाएगा। अब a का वैल्यू क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 108 बाई 3 और ये आपको 36 टाइम में कट जाएगा। इस तरीके से आपका वैल्यू जो है a इज इक्वल टू 36 है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि tan a इज इक्वल टू cot b। इफ tan a इज इक्वल टू cot b देन शो दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपको tan a और cot b बराबर हो तो आपको ये शो करना है कि a प्लस b 90 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो है जो गिवन है आपको उसको लिखना है और क्वेश्चन में क्या गिवन है tan a
tan A इज इक्वल टू cot B, tan A इज इक्वल टू cot B। अब यहां से क्या करेंगे आप, या तो इस tan को cot में चेंज कर लेंगे, इस tan को cot में चेंज कर लेंगे, या फिर इस cot को tan में चेंज कर लेंगे। ठीक है, या तो tan को cot में चेंज कर ले या फिर cot को tan में चेंज कर लें। तो देखें, आप जो है फॉर्मूला पढ़े हैं, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो यहां अगर थीटा है तो आप यहां पर थीटा लिखते हैं। अगर मान लें आप इसको इस तरीके से लिखना चाहते हैं, cot 90 माइनस थीटा हटा करके अगर a लिखेंगे तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, tan a। इस तरीके से इसको आप चेंज करते हैं। तो tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a। तो लिखेंगे यहां पर tan a को cot 90 माइनस a, ये tan a बन गया। और cot b जो है एज इट इज छोड़ दीजिए, cot b को एज इट इज रखना है। अब देखें, ये दोनों आपस में इक्वल में है और दोनों ही साइड cot है, दोनों ही साइड cot है, इसलिए दोनों cot का जो थीटा है वो आपस में इक्वल होगा। मतलब a माइनस 90 माइनस a जो है किसका इक्वल हो जाएगा, b का। अब यहां से क्या बनाएंगे, 90 इज इक्वल टू b और माइनस a इस साइड जा करके बन जाएगा प्लस a। और यही चीज आपको क्या करना है, प्रूफ करना था कि a प्लस b क्या आता है, 90 आता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अब हम लोग आज के लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 where 4a is an acute angle, then find the value of a। अगर आपको sec 4a और cosec a माइनस 20 इक्वल हो और 4a जो है कोई एक्यूट एंगल हो तो आपको वैल्यू ऑफ a फाइंड करने हैं। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो आपको क्वेश्चन दिया है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले आपको वो लिखना है। आपको गिवन है sec, क्या गिवन है, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec a माइनस 20 डिग्री। अब यहां से फिर आपको क्या करना है कि sec को cosec के टर्म में चेंज कर देना है। sec को cosec के टर्म में चेंज करेंगे। तो देखें, sec को cosec के टर्म में कैसे चेंज करना है आपको यहां पर लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। क्या फॉर्मूला है, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां पर थीटा है तो आप यहां थीटा लिखते हैं। अगर यहां पर आप लिखेंगे cosec 90 माइनस, cosec 90 माइनस थीटा को हटाकर अगर a लिखते हैं तो आपको यहां पर लिखना होगा cosec a। इसी तरीके से अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं, cosec 90 माइनस थीटा को 2a लिखेंगे तो आपको यहां लिखना होगा sec 2a। इस तरीके से आप थीटा को चेंज करते हैं। अगर आप यहां पर लिखना चाहते हैं cosec 90 माइनस, अब थीटा अगर आपको 4a है तो यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा sec 4a। इस तरीके से देखिए, sec 4a को आप लिखेंगे cosec 90 माइनस 4a। मतलब sec को cosec के टर्म में पहले वो चेंज कर लेना है। तो यहां पर चेंज करें, sec को क्या लिखेंगे, cosec 90 माइनस 4a, ये बन गया sec 4a। और जो cosec आपको राइट साइड में दिया है उसको सेम लिखे cosec a माइनस 20 डिग्री। अब देखेंगे यहां पर तो जो दोनों है वो आपस में इक्वल है, LHS RHS इक्वल है।
और दोनों ही साइड आपको कॉसेक है, इसीलिए दोनों का जो थीटा है वो इक्वल हो जाएगा। तो आप यहां से लिखेंगे 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 और यहां से वैल्यू ऑफ a फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करना है, ये माइनस 4a को इक्वल के राइट साइड ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, और माइनस 20 को इक्वल के लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस बन जाएगा। मतलब आप लिखेंगे 90, ये माइनस 20 इधर आके बनेगा प्लस 20 इज इक्वल टू a को a लिखेंगे और माइनस 4a उस साइड जाकर के बन जाएगा प्लस 4a। ओके, 90 और 20 ऐड करेंगे 110 आ जाएगा, 1a और 4a ऐड करेंगे तो 5a हो जाएगा। इस तरीके से a का वैल्यू होगा 110 बाई 5, कट करेंगे आपको कितना डिग्री आएगा 20। तो इस तरीके से जो है वैल्यू ऑफ a कितना आ गया आपको, वैल्यू ऑफ a आ रहा है 20 डिग्री। इस तरीके से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है सॉल्व किए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें, कल हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही।